प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। और साथियों, इस नए साल के अवसर के ऊपर साथियों सभी को आपको क्या है, ढेरों सारी शुभकामनाएं लेकर हम आए हैं। बिल्कुल साथियों, न्यू ईयर की साथियों आपको सभी को बधाइयाँ हो। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अलग और नए जोश और जुनून के साथ। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। जयगढ़ अजमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग, विजय मंदिर अलवर। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात करें तो कहां पर है, अपना बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर क्या है, स्थित है। जी हां, जिसे भीमलाट विजय स्तंभ भी कहते हैं, जो साथियों समुद्रगुप्त ने बनाया था। गुप्त वंश का ये क्या है साथियों, विजय स्तंभ है। ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, विजय स्तंभ की बात की जाए तो नाम आएगा चित्तौड़गढ़ का, और प्रथम विजय स्तंभ की बात की जाए तो बयाना दुर्ग भरतपुर का आएगा साथियों। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। जो चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों विजय स्तंभ है वह महाराणा कुंभा ने बनवाया था। बिल्कुल साथियों, 1400 लेके साथियों 44 से लेकर अपना 48, 1440 से लेकर 1448 तक साथियों ये आपका इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान में जरूर रखिएगा। कौन से का साथियों, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ है ना, उसकी बात हो रही है यहां पर। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ। 30 मार्च 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। बिल्कुल साथियों, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, जी हां। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी हम बात करें क्या। बिल्कुल साथियों, एकीकरण से बात कर लेते हैं कि एकीकरण के अंदर 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल था साथियों। ध्यान में रखिएगा। और 1 नवंबर 1956 को ही जो राजस्थान वर्तमान है ना, ये अस्तित्व में आया था। बिल्कुल, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। कब आया था, 1 नवंबर 1956 को ही आया था। 1 नवंबर 1956 को साथियों राज प्रमुख का तो पद समाप्त कर दिया, नया पद अपना राज्यपाल का सर्जित किया था। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। और एकीकरण साथियों आपके 7 चरणों के अंदर क्या हुआ था, पूर्ण हुआ था। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जल दिवस मनाया जाता है 8 मार्च, 22 मार्च, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर। जी हाँ, 22 मार्च को मनाया जाता है साथियों जल दिवस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 12 जनवरी को साथियों युवा दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है। कारोबार, फड़ चित्रण, उस्ता कला, मथेरण कला। जी हाँ, उस्ता कला के रूप में जाना जाता है साथियों। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उस्ता कला है कहां की प्रसिद्ध है। जी हाँ, उस्ता कला तो साथियों अपने बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर उस्ता कला बीकानेर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ब्यावर में आपका स्थापित हुआ था। ब्यावर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर, 24 नवंबर। मैंने कल आपको बताया था ना साथियों, 24 दिसंबर को। जी हाँ, क्रिसमस डे तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और उससे पहले दिन आपका 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। अरे 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाई जाती है ना, बिल्कुल साथियों मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, दयालदास, श्यामल दास। बिल्कुल साथियों, आपका राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कि वंश भास्कर नामक जो पुस्तक है उसके लेखक सूर्यमल मिश्रण हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1728 मीटर, 1800 मीटर, 1722 मीटर, 1734 मीटर। जी हाँ, गुरु शिखर साथियों आपकी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा, सोम, माही, बनास। अरे अर्जुन की गंगा बिल्कुल साथियों बाणगंगा नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? शेर पर्वत साथियों शेरगढ़ भी इसे कहते हैं, जो राजस्थान की दूसरे सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? अप्रैल, जून, मई, जुलाई। जी हां साथियों, जून महीने में पड़ती है। जून। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म कौन सा है? लाल पीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है साथियों? अजमेर सिरोही, अलवर भरतपुर, पाली जोधपुर, कोटा बूंदी। जी हां, अजमेर एवं सिरोही के अंदर देखने को मिलती है लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, लूनी, गंभीरी। जी हाँ, लूनी नदी गिरती है साथियों, बिल्कुल। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? लूनी नदी गिरती है। लूनी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। कोलायत झील स्थित है बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। कोलायत झील है कहां पर साथियों? बताओ फटाफट। जी हाँ, बीकानेर के अंदर स्थित है। कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर में है। गढ़सीसर सरोवर कहां पर है साथियों? आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो गढ़सीसर सरोवर साथियों अपना जैसलमेर के अंदर, यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों। नौलखा सागर झील किस जिले में है साथियों? बताओ। जी हाँ, नौलखा सागर कहां पर है साथियों? बताओ। जोधपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, जयपुर में, कहां पर है? जी हाँ, बूंदी में। नवलखा सागर कहां पर है? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? मैंने कई बार बताया है, इसके ऊपर ज्यादा समय हम नहीं जाया करेंगे। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? बिल्कुल साथियों, मैंने बता रखा है कि राजस्थान के अंदर जो आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है साथियों, जहां पर पानी की आवक की पूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया था, जिसके अंदर साथियों 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो साथियों बीकानेर शहर को क्या करती है? जल की आपूर्ति कराती है। बिल्कुल। तो यहां पर आपका 7 जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहां है? झालावाड़, सवाईमाधोपुर, कोटा, अलवर। जी हां, कोटा के अंदर साथियों दर्रा अभयारण्य कहां पर है? कोटा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, कोई नहीं।
जी हाँ, कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कृष्ण मृग शुभंकर है। अरे काला हिरण जो है ना, वह कौन से जिले का शुभंकर है बताओ? बिल्कुल शुभंकर से क्वेश्चन आएगा। बाड़मेर का, चूरू का, कोटा का, जैसलमेर का? अरे साथियों, ये तो आपको पता ही है कि कृष्णमृग काले हिरणों के लिए तो अपना तालछापर अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो साथियों कहां पर है? बिल्कुल चूरू जिले के अंदर पड़ता है। तो ये चूरू जिले का ही क्या है? कृष्णमृग शुभंकर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948, 27 दिसंबर 1948? जी हाँ, 18 मार्च 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य? बिल्कुल साथियों, बटनेर दुर्ग है कहां पर आपसे पूछे तो नाम ध्यान में रखिएगा साथियों, कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। इसका निर्माण कार्य 295 ईस्वी के अंदर साथियों राजा भूपत के द्वारा करवाया गया था। यह साथियों जो दुर्ग है, ये उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहलाता है। बिल्कुल, क्योंकि साथियों जो आपके विदेशी आक्रमण है वह सर्वाधिक इसी के ऊपर देखने को मिले हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, जो स्वदेशी आक्रमण है, आस पड़ोस से जो आक्रमण हुए हैं वह तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर हुए हैं, परंतु विदेशी जो विदेशों से आक्रमण हुए हैं साथियों, आक्रमणकारी आए हैं, उन्होंने आक्रमण किए हैं वो सर्वाधिक अपने बटनेर दुर्ग के ऊपर किए हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और एकमात्र साथियों मैं आपकी मुस्लिम और हिंदू महिलाओं के जोहर के प्रमाण जो है ना वह इसी दुर्ग से देखने को मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं बटनेर दुर्ग के बारे में। जी हाँ साथियों, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? जूनागढ़ का प्राचीन नाम साथियों चिंतामणि देखने को मिलता है, जिसे जी हाँ साथियों इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। जमीन का जेवर भी इस दुर्ग को कहते हैं। जी हाँ साथियों, जयमल फत्ता और साथियों जयमल सिसोदिया और फत्ता सिसोदिया जो है ना साथियों, बिल्कुल उनकी आपकी गजारूढ़ जो आपकी मूर्तियां बनी हुई है वह अपनी बिल्कुल यहीं पर बनी हुई है, ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्माण कार्य जो है साथियों वह आपके राव बिक्का के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए आ चुका है 24 नंबर। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? नागौर, दौसा, भरतपुर, जयपुर? जी हां, भरतपुर के अंदर स्थित है साथियों भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। देलवाड़ा मंदिर स्थित है भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, आबू पर्वत में, टोंक में। देलवाड़ा जो मंदिर है साथियों कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छपता है बहुत बार एग्जामों में, छपा हुआ क्वेश्चन है साथियों। बताओ देलवाड़ा मंदिर कहां पर है? देलवाड़ा मंदिर तो साथियों आपके आबू पर्वत के अंदर है। आबू पर्वत ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, और साथियों अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, न्यू ईयर के इस जो साथियों जो आपका खास अवसर है इसके ऊपर हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मॉडल पेपर, मात्र साथियों 99 में नहीं, मात्र 69 रुपये में, 69 में। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा साथियों, 10 के 10 मॉडल पेपर आपको 69 रुपये में मिल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों महाबली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों 26 नंबर जो है वह फटाफट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्योंकि समय जो है ना वह बहुत मूल्यवान है साथियों, ऐसे ही हम जाया नहीं करेंगे। जी हाँ, हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? जय सिंह है, रतन सिंह है, लालचंद उस्ता, हरि सिंह है?
बिल्कुल साथियों, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर अपनी रानियों के लिए गणगौर और जो तीज है साथियों उसकी सवारी देखने के लिए करवाया था। बिल्कुल करवाया था। 953 खिड़की एवं झरोखे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। 5 मंजिला ये बहु इमारत है साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। श्री कृष्ण को यह समर्पित इमारत है और श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है। और इसका डिजाइन जो है ना, वास्तुकार जो है ना, वह लालचंद उस्ता थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सेम का सेम क्वेश्चन है ना साथियों, वर्तमान में जो आपकी सितंबर महीने के अंदर 14 और 15 सितंबर को कंडक्ट हुई थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम है, उसके अंदर ये पूछा गया था। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जी हाँ। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है, मैंने आपको बता रखा है। बिल्कुल साथियों, 80 खंभों की छतरी अलवर, 32 खंभों की छतरी कहां पर है साथियों, बिल्कुल सवाईमाधोपुर। और 84 खंभों की छतरी जो है वह आपकी कहां पर है साथियों, बूंदी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? जी हां, आपसे इससे भी पूछा जा सकता है कि नौलखा बावड़ी कहां पर है। नौलखा साथियों दरवाजा तो अपने सवाईमाधोपुर दुर्ग जो है ना आपका रणथंभौर दुर्ग वहां पर स्थित है, परंतु नौलखा बावड़ी कहां पर है तो डूंगरपुर में है साथियों। इसका निर्माण कार्य जो है वह प्रेमल देवी ने करवाया था। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। निहालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह, किशन सिंह, बहादुर सिंह, राज सिंह। निहालचंद की बात हो रही है साथियों। निहालचंद साथियों बिल्कुल आपके सावंत सिंह के क्या थे, दरबारी चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सुथार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार, सोनी परिवार। अरे थेवा कला है कहां की प्रसिद्ध, यह भी पूछा जाए ना आपसे तो साथियों प्रतापगढ़ की क्या है, प्रसिद्ध है थेवा कला। और साथियों थेवा कला के लिए अपना सोनी परिवार जो है यह आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनती हैं? जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। जी हां बिल्कुल साथियों, कहां पर बनती है? जयपुर में बनती है। जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। मोजड़ी का संबंध है, मोजड़ी का संबंध किससे है साथियों? चित्रकारी है मोजड़ी, कालीन है, जूता है, आभूषण है। मोजड़ी क्या है साथियों? मोजड़ी एक प्रकार का साथियों जूता होता है, जूते का प्रकार है, जूता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। बिलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिस स्त्री या पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, जी हाँ साथियों वह कौन सा है? जी हाँ, बिलो का एक प्रसिद्ध लोकगीत है साथियों जिसे हमें पुरुष और स्त्रियां दोनों मिलकर गाते हैं। ये अपना साथियों युगल नृत्य है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल युगल लोकगीत है साथियों, माफ कीजिएगा नृत्य नहीं है। बिल्कुल कौन सा है बताओ? सुमलिया, जोरावा, सुपण, हमसीडो। जी हाँ कौन सा है साथियों? हमसीडो है, हमसीडो। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अरे कितना आसान क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र जो है वह अलगोजा है। कौन सा है साथियों? अलगोजा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र तो अलगोजा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राज्य पुष्प साथियों कौन सा है? बिल्कुल आपको पता है, द्राविडे का फूल है। राज्य का राज्य वृक्ष तो आपका हो चुका है। पशु कौन सा है? तो साथियों चिंकारा है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। और आपके जो आपका साथियों जो ऊंट है, ऊंट भी साथियों है, साथ ही ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, एक और पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडाउन है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। और राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल है, जिसे 1948 के अंदर घोषित किया गया था राजस्थान के राज्य खेल के रूप में। बिल्कुल साथियों, सभी की सभी बातें ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली। जी हां, गणगौर के अवसर के ऊपर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? अरे अग्नि नृत्य का संबंध तो कतरियासर बीकानेर से है। दधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना ही क्या होता है साथियों? अग्नि नृत्य होता है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो लच्छीराम थे साथियों। लच्छीराम ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। शाहपुरा में जी संप्रदाय की पीठ स्थित है, वह कौन सा है? मतलब कि कौन से संप्रदाय की जो आपकी पीठ है साथियों, वो शाहपुरा में स्थित है। दादू, वल्लभ, निम्बार्क, रामस्नेही। जी हां बिल्कुल साथियों, कौन से की है? सही आंसर हो जाएगा यहां पर आपका रामस्नेही संप्रदाय की जो आपकी पीठ है साथियों, वह अपनी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। फूलडोल महोत्सव भी साथियों रामस्नेही संप्रदाय का है, जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है, जी हां, जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जसनातियों के लिए। जी हां, विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, लोद्रवा अपने जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों। गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? अरे मैंने कई बार बता दिया यार, ये क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। तो बहुत साथियों, आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत जरूरत है, मतलब कि बहुत आपको तैयारी करनी पड़ेगी यदि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। क्योंकि साथियों गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। बिल्कुल ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध जो आपका तीर्थ स्थल है इनका गोगामेडी, जो अपना कहां पर है? नौर हनुमानगढ़ के अंदर है। उसके बाद हम बात करें कि गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर जालौर में है। और गोगा जी के जो थान होते हैं साथियों, मंदिर होते हैं, वह अपनी कहां पर बनाए जाते हैं? बिल्कुल खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा लल्लो। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? राजा अजमल था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है साथियों। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हां, और अभी भी साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ हमने आगाज किया है 2026 का, तो आपके एक प्यार एवं सपोर्ट के लिए साथियों हमें बिल्कुल तहे दिल से आभार रहेगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 2026 के साथ साथियों हम नए जोश और उमंग के साथ उभरने वाले हैं, सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हां, लोक देवता हड़बू का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? जी हां, साबला, समालिया, कोल्लू, बेंगटी। जी हां, बेंगटी के अंदर स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? आवड़ माता, तनोट माता, जीण माता, घेवर माता। जी हां, तनोट माता को साथियों बिल्कुल थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, बीएसएफ के जवान जो हैं वह तनोट माता की पूजा करते हैं। परंतु यहां पर क्या क्वेश्चन है कि राजसमंद झील में कौन सी लोक देवी का मंदिर है? तो साथियों घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, मतलब कि खत्म होता है साथियों? बिल्कुल, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। पुष्कर झील भी अजमेर में है, जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। और पुष्कर मेले का जो समापन है साथियों, वह तो आपका कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में रायका क्या है? जी हाँ साथियों, परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता है। प्रभाकर ऊंट पालन पोषण करता है। गांव से गांव माल बेचते थे, नामक व्यापारी हैं। रायका तो साथियों एक प्रकार का जो ऊंट पालक जाति है साथियों, एक प्रकार की। बिल्कुल प्रभारक है, प्रभारक जाति को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशल लाभ ने, सुरेमल मिश्रण ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जेम्स टोड ने। जी हां, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, मारूवाणी क्या है? अरे मारूवाणी क्या है बताओ? मारूवाणी तो साथियों राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म में कौन सी थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों छपेगा। गोगाजी पीर, बाबा रामदेव, बाबा सारी लाडली, नजराना।
जी हाँ, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म जो है वह तो साथियों नजराना थी। नजराना ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? गागरोन किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी। जी हाँ, हल्दी घाटी नहीं है साथियों, गागरोन किला है, जयपुर का परकोटा शहर भी है, कुंभलगढ़ भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों, 50 नंबर। यस तो साथियों, इसका राइट आंसर तो आप ही कमेंट में बताने वाले हो। जी हाँ, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आराम से आपको सही तरीके से बताना है। 20 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस या 45 प्लस। यदि आपके साथियों 40 प्लस भी सही हो रहे हैं तो बहुत बड़ी आपकी तैयारी हुई है साथियों, और 45 प्लस आपके सही हुए हैं साथियों, तो अवश्य साथियों इस बार सिलेक्शन आप लेने वाले हो बिल्कुल साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मॉडल पेपर परचेज नहीं किया तो साथियों रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों हम लेकर आए हैं 10 मॉडल पेपर मात्र साथियों 69 रुपए में। बिल्कुल आज का ऑफर है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।